हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम करेंगे मनी एंड क्रेडिट, जो क्लास 10th का हमारा चैप्टर चल रहा था इकोनॉमिक्स का, उसका पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल in documentation requirement and the mode of repayment together comprises what is called terms of credit। जब कोई भी आदमी देखो क्रेडिट लेता है, ठीक है, तो कुछ शर्तें रखी जाती हैं, है ना, कुछ टर्म्स रखी जाती हैं। इंटरेस्ट रेट होता है कि भाई मान लीजिए आपने 100 रुपये लिए हैं तो उस पर कुछ 5% इंटरेस्ट लगेगा, कुछ 10% इंटरेस्ट लगेगा, कुछ भी इंटरेस्ट रेट होता है। प्लस कोलेट्रल की भी ज़रूरत होती है कई बार। कोलेट्रल मतलब जैसे हमने कहा था क्या कि आप जो है उसमें गिरवी क्या रखोगे, ठीक है। तो कोलेट्रल इज समथिंग लाइक जो गिरवी रखने के लिए पूछ रहे हैं, भाई आप अपना ज़मीन है, मकान है, किस चीज़ के बदले में हम आपके ऊपर इतना विश्वास करें कि आप हमारा लोन चुका देंगे, तो कोलेट्रल रखना पड़ता है। कई बार डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होते हैं, है ना, कि भाई ऐसे ही तो बिना डॉक्यूमेंटेशन के बैंक आपको लोन नहीं दे देगा। एंड मोड ऑफ रीपेमेंट क्या रहेगी आपकी, उसको देखा जाता है। सो ये सब कहलाते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ठीक है। आ जाइए, द टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो होता है वेरी सब्सटेंशली फ्रॉम वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू अदर, है ना, तो एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट रहता है। दे मे वरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लेंडर एंड द बोरोअर। लेंडर कौन है, बोरोअर कौन है, इस चीज़ पर भी काफ़ी डिपेंड करता है। जैसे कि भाई देखो, लेंडर और बोरोअर, अगर मान लीजिए कि देने वाला बैंक है और बोरोअर जो है कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, शहर का या गांव का भी हो सकता है, तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस अलग रहती हैं। देने वाला साहूकार है, कोई गाँव का अनपढ़ व्यक्ति है, तो फिर वहाँ पर चीज़ें काफ़ी अलग हो जाती हैं। द नेक्स्ट सेक्शन विल प्रोवाइड एग्जाम्पल्स ऑफ दी वेरिंग टर्म्स एंड ऑफ क्रेडिट इन द डिफरेंट क्रेडिट अरेंजमेंट्स। तो जो भी आप नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे वो आपको काफ़ी ना एग्जांपल्स दिखाएगा, उससे आपको काफ़ी कुछ अंदाज़ा लग जाएगा कि भाई क्या रहता है इसके अंदर। वेराइटी ऑफ क्रेडिट्स अरेंजमेंट, ठीक है, तो क्या हो रहता है इसके अंदर। देखो, एग्जाम्पल ऑफ अ विलेज। एक विलेज में आपको 3-4 छोटी छोटी स्टोरीज हैं, मैं बता देती हूँ। रोहित एंड रंजन हैड फिनिश्ड रीडिंग अबाउट द टर्म्स ऑफ क्रेडिट इन क्लास। तो रोहित और रंजन दो बच्चे हैं, इन्होंने क्या किया, क्लास के अंदर रीडिंग कर ली टर्म्स ऑफ क्रेडिट के बारे में। दे वर ईगर टू नो द वेरियस क्रेडिट अरेंजमेंट्स। अब ये बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं कि भाई मतलब बहुत ईगर हैं ये क्रेडिट अरेंजमेंट्स को जानने के लिए, दैट एग्जिस्टेड इन देयर एरिया, कि भाई उनके एरिया में जो हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। हु वर द पीपल हु प्रोवाइडेड क्रेडिट, और वो कौन से लोग हैं जिनको जो प्रोवाइड कराते हैं क्रेडिट को। हु वर द बोरोअर्स, कौन है जो उधार लेते हैं। व्हाट वर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट, और टर्म्स यानी कि शर्तें क्या हैं क्रेडिट की। दे डिसाइडेड टू टॉक टू सम पीपल इन द विलेज। ये डिसाइड करते हैं कि ठीक है भाई, हम गाँव में जाएंगे और कुछ लोगों से बात करेंगे। रीड वॉट दे रिकॉर्ड, अब रीड करना है कि उन्होंने क्या क्या रिकॉर्डिंग करी, लाइक लोगों से जाके मिले और वहाँ क्या क्या बातें हुई। 15 नवंबर 2006 की बात है। वी हैड डायरेक्टली फॉर द फील्ड्स, हम सीधा, जो बच्चे हैं ये कह रहे हैं कि हम लोग सीधा जो है वो गांव के खेत में पहुंच गए। वेयर मोस्ट फार्मर्स एंड लेबरर्स वुड बी वर्किंग, जहाँ पर ज़्यादातर उस किसान और जो लेबरर्स होते हैं, है ना, मजदूर जो होते हैं वो काम कर रहे थे। वुड बी वर्किंग राइट एट द टाइम ऑफ द डे, एट दिस टाइम ऑफ द डेट, इनके समय में। द फील्ड्स आर प्लांटेड, जो फील्ड्स थी वो प्लांटेड थी पूरी तरह से विद पोटैटो क्रॉप से, मतलब वहाँ पे पोटैटो क्रॉप उग रही थी, ठीक है। वी फर्स्ट मीट श्यामल, हम सबसे पहले श्यामल से मिले, जो कि एक स्मॉल फार्मर था सोनपुर का, अ स्मॉल इरीगेटेड विलेज में। चलिए आगे देखते हैं। श्यामल टेल्स अस दैट एवरी सीज़न ही नीड्स लोन। श्यामल इन बच्चों को बताता है कि भाई मुझे तो हर सीज़न में लोन की ज़रूरत पड़ती है। कब, किस लिए, फॉर कल्टीवेशन। कल्टीवेशन मतलब जो अपना खेती वेती करता है उस काम को शुरुआत करने के लिए भाई मुझे तो लोन की ज़रूरत पड़ती है। कल्टीवेशन किस चीज़ का कर रहा है, ऑन हिज 1.5 एकड़ ऑफ लैंड, मतलब खेती करता है वो अपने 1.5 एकड़ लैंड पर, और उसकी खेती करने के लिए उस जो स्टार्टिंग जब वो करता है तो उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो लोन लेता है। टिल अ फ्यू ईयर्स बैक, वो बताता है कि कुछ साल पहले ही वुड बोरो मनी फ्रॉम द विलेज मनी लेंडर। तो वो किससे लिया करता था पहले पैसे, कुछ सालों पहले मनी लेंडर से लिया करता था। एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर मंथ, 5% पर मंथ के हिसाब से। तो यानी कि अगर साल का देखे तो उसको 60% पर एनम बैठ गया, क्योंकि यहाँ उसे पर मंथ पे करना पड़ता है। ये फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स बताता है श्यामल कि श्यामल हैज़ बीन बोरिंग फ्रॉम एन एग्रीकल्चरल ट्रेडर, एक एग्रीकल्चरल व्यापारी से वो जो है ये लोन ले रहा है इन द विलेज एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 3% पर मंथ, 3% पर मंथ के हिसाब से वो ले रहा है। एट द बिगनिंग ऑफ द क्रॉपिंग सीजन, जब क्रॉपिंग सीजन स्टार्ट होता है, द ट्रेडर सप्लाइज द फार्म इनपुट्स ऑन क्रेडिट। तो जो व्यापारी होता है वो क्या करता है, इसको श्यामल को कहता है कि ठीक है भाई, मैं तुम्हें उपलब्ध करा देता हूँ जो भी चीज़ें तुम्हें चाहिए, है ना, अपनी खेती करने के लिए। लाइक तुम्हें फावड़ा चाहिए, तुम्हें हल चाहिए, बैल चाहिए, बीज चाहिए, फर्टिलाइज़र चाहिए, चलो मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ, मैं तुम्हें लोन दे रहा हूँ, लेकिन एक तरीके से मैं ये सब चीज़ें तुम्हें अरेंज करके दे देता हूँ। बट क्या वो ऐसे ही दे देगा, ऑब्वियस सी बात है कि उसका कोई मतलब है इसके अंदर, ऐसे ही तो कोई नहीं देता। तो विच इज़ टू बी रीपेड व्हेन द क्रॉप्स आर रेडी
फॉर हार्वेस्ट। तो ये सारी चीज़ें उसको रीपे करनी होंगी चीज़ें, बल्कि उस चीज़ों का पैसा जब हार्वेस्ट टाइम आएगा। लेकिन ये तो बहुत ही कॉमन सी बात हो गई। इसके अलावा वो एक शर्त रखता है, बिसाइड्स द इंटरेस्ट beside the interest charge on the loan, the trader also makes the farmer promise to sell the crop to him। अब यहाँ पर व्यापारी ने करी चालाकी। व्यापारी ने कहा कि जब तुम्हारी फसल तैयार हो जाएगी तो तुम अपनी फसल सिर्फ मुझे ही बेचना, ठीक है। ये हम अपनी शर्त रख रहे हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी शुरू में हेल्प कर रहा हूँ। लाइक कोई किसी को बिज़नेस कराए और कहे कि भाई तुम जो बिज़नेस करोगे उसका सामान जो भी आएगा वो मेरी दुकान पे बिकना चाहिए बस खाली। तो ये उस तरह से हो गया। द फार्मर प्रॉमिस टू सेल द क्रॉप टू हिम, तो फार्मर जो है प्रॉमिस कर लेता है। दिस वे द ट्रेडर कैन इंश्योर दैट द मनी इज़ रीपेड प्रॉम्प्टली। अब इस तरीके से वो निश्चिंत हो जाता है कि चलो भाई फसल तो उगी रही है तो मेरा पैसा तो मुझे मिल ही जाएगा, ट्रेडर बोलता है। और ट्रेडर को इसमें काफ़ी फ़ायदा दिखाई दे रहा होता है। कैसे दिखाती हूँ अभी। ऑल्सो सिंस द क्रॉप प्राइजेज आर लो आफ्टर द हार्वेस्ट। एक किसान है, मान लीजिए उसने अपने खेत में बहुत सारी लौकी उगाई हुई है, लौकी की फसल तैयार हो गई, अब सारी लौकी टूटेगी। क्या किसान के पास इतने बड़े बड़े फ्रिज होते हैं कि वो इतनी लौकी स्टोर कर ले? नहीं, यानी उसको एट द एंड ऑफ द डे किसी भी हाल में ये सारी लौकी बेचनी है। ट्रेडर जो है वो बड़ा व्यापारी है, या आलू बेचना है, राइट। आलू ले लो, लौकी ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, राइट। तो क्या हो रहा है, अब जो व्यापारी है उसके पास तो बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज होते हैं जहाँ वो स्टोर कर सकता है इस फसल को। क्या करेगा, वो किसान से सस्ते में तुरंत खरीद देता है। किसान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको बेचना ही पड़ेगा, तो वो उस ट्रेडर को सस्ते में बेच देता है। अब ये ट्रेडर कोल्ड स्टोरेज में रख लेता है और इसको जब महंगे दाम होते हैं तब इन चीज़ों को आगे निकालता है। तो इस तरीके से उसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, राइट। फ्रॉम द फार्मर्स वो ले लेता है एंड देन सेलिंग इट लेटर व्हेन द प्राइसेस हैज़ राइजन। आई होप यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। अब दूसरी स्टोरी बता रखी है। वी नेक्स्ट मीट अरुण। हम दोबारा जो मिले, किससे मिले? हम अरुण से मिले, हु इज सुपरवाइजिंग द वर्क ऑन वन फार्म लेबरर। एक फार्म जहाँ पर कि लेबरर काम कर रहे थे, अरुण जो था वहाँ पे सुपरवाइज कर रहा था। अरुण हैज़ 7 एकर्स ऑफ लैंड। अरुण की 7 एकड़ की लैंड है। ही इज़ वन ऑफ द फ्यू पर्सन, वो उन कुछ लोगों में से है इन सोनपुर टू रिसीव बैंक लोन, जिसे बैंक से लोन लिया हुआ है। बैंक से गांव में लोन बहुत ही कम लोग लेते हैं, उन्हें झंझट लगता है, उन्हें प्रॉब्लम्स लगती हैं, ठीक है। अनएजुकेटेड होते हैं तो उनको लगता है डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगा, उनके पास रखने के लिए कोलेटरल नहीं होता, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें बैंक में, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है जिसकी वजह से गांव वाले वहाँ नहीं जाते यूजुअली। लेकिन अरुण जो है वो बैंक से लोन लिया उसने, ठीक है। द इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन इज़ 8.5% पर एनम। वहाँ उसे पर मंथ देना पड़ रहा था, यहाँ से पर एनम, साल में एक बार 8.5% लगेगा पूरी रकम पर, ठीक है। एंड कैन बी रीपेड एनी टाइम इन द 3 नेक्स्ट ईयर। और किसान योजना में होगा ज़रूर ऐसा कुछ, तो बोलते हैं कि इसको 3 साल में कभी भी आप रीपे करते ना, बैंक उनको ये छूट देता है। अरुण प्लान्स टू रीपे द लोन आफ्टर द हार्वेस्ट बाय सेलिंग अ पार्ट ऑफ द क्रॉप। अरुण प्लान करता है कि ठीक है, जब मेरी फसल कटेगी तब मैं इसको रीपे कर दूंगा। ही देन इंटेंड्स टू स्टोर द रेस्ट ऑफ द पोटैटोज। पोटैटो की फसल होगी इसकी, तो इसने क्या किया, ही देन इंटेंड्स टू स्टोर द रेस्ट ऑफ द पोटैटोज। उसने क्या किया, अरुण प्लान्स टू रीपे द लोन आफ्टर हार्वेस्ट बाय सेलिंग द पार्ट ऑफ द क्रॉप। ओके, उसने कहा कि मेरा बहुत सारा फसल उगेगा, फसल में से कुछ पार्ट में बेचूंगा, उस पार्ट को बेच के फिर मैं क्या करूंगा, अपना लोन उतार दूंगा। बाकी पार्ट को इसने क्या किया, इसने रख दिया इस कोल्ड स्टोरेज में एंड अप्लाई किया एक फ्रेश लोन फ्रॉम द बैंक अगेंस्ट द कोल्ड स्टोरेज रिसिप्ट। इसे दिखाया कि देखिए कोल्ड स्टोरेज में मेरा 100 किलो जो है ये माल जो है का, ठीक है। अब आप ये देख लीजिए और इसके बदले आप मुझे लोन उठाना है इसके बदले, ठीक है। तो आप एक तरीके से उसने कोलेटरल दे दिया, एक तरीके से गिरवी रख दिया अपना ये सारा सामान। द बैंक ऑफर्स दिस फैसिलिटी टू फार्मर्स हु हैव टेकन क्रॉप लोन फ्रॉम दैम। बैंक जो है इस तरह की कोल्ड स्टोरेज में रखी हुई फसल को, है ना, इस तरीके से मतलब मान लेते हैं केवल उन फार्मर्स के लिए, जनरली उनको ऑफर करते हैं इस तरह के लोन जिनको जो क्रॉप लोन ले चुके होते हैं बैंक से। थोड़ा बिलीव बन जाता होगा। अब तीसरा हमें केस दिखाते हैं कि रमा इज़ वर्किंग इन अ नेबरिंग फील्ड। रमा जो है वो आसपास के फील्ड में काम करती है। शी वर्क्स एज एन एग्रीकल्चरल लेबर। वो एक खेतहार मजदूर जिसे हम बोलते हैं उसके रूप में काम करती होती है। देयर आर सेवरल मंथ्स इन द ईयर व्हेन रमा हैज़ नो वर्क। बहुत सारे कई महीने ऐसे होते हैं साल में जब रमा के पास कुछ काम ही नहीं होता। एंड नीड्स क्रेडिट टू मीट द डेली एक्सपेंसेस। उसको उधार लेने की ज़रूरत पड़ती है अपने रोज़मर्रा के काम की। एक्सपेंसेस ऑन सडन इलनेस, और कई बार उस अचानक घर में कोई बीमार हो जाए, और फंक्शंस इन द फैमिली, और ऑल्सो मैट थ्रू लोन्स। तो ये सब पूरी कैसे करती है, उस जगह वो उधार लेके ही करती है। रमा हैज़ टू डिपेंड ऑन हर एम्प्लॉयर। रमा किस पर डिपेंड है, अपने मालिक पर जिसके यहाँ वो काम करती है। एज वो कौन है, मीडियम लैंड ऑनर हैं सोनपुर के, है ना, एक ज़मीन के मालिक हैं, मीडियम सा, वो बहुत अमीर नहीं है बहुत गरीब नहीं है, मीडियम लैंड ऑनर है सोनपुर के। तो फॉर क्रेडिट द लैंड ऑनर चार्ज करता है इंटरेस्ट रेट 5% पर मंथ। देखिए आप, जिसने बैंक से लिया 8.5 पर ईयर पे लिया, ये लोग पर मंथ पर दे रहे हैं। आप क्या होता है, रमा रीपेज द मनी बाय वर्किंग फॉर द लैंड ऑनर। रमा जो है वो रीपे करती हैं मनी को
लैंड ओनर के लिए काम करके। मोस्ट ऑफ द टाइम रमा हैज़ टू टेक अ फ्रेश लोन। कई बार तो रमा को ऐसा होता है, ये ज़्यादातर वो बोल रहे हैं कि उसको फ्रेश लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है बिफोर द प्रीवियस लोन हैज़ बीन रीपेड, मतलब पिछला वाला चुका भी नहीं होता और रमा को नए लोन लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें, शी ओज द लैंड ओनर ₹5,000, ठीक है, तो उसको 5,000 रुपये का उधार अभी भी है। ड्यू द लैंड ओनर डजंट ट्रीट हर वेल, जबकि लैंड ओनर जो है वो उसका अच्छे से ट्रीट भी नहीं करता। शी कंटिन्यूज टू वर्क फॉर हिम, वो लगातार फिर भी उन्हीं के लिए काम कर रही है। सिंस शी कैन गेट लोन्स फ्रॉम हिम व्हेन इन नीड, बेचारी को क्या आशा है कि वो जब चाहे उनसे एटलीस्ट उसको उधार मिल जाता है उसकी प्रॉब्लम्स पे। रमा टेल्स अस दैट द ओनली सोर्स ऑफ क्रेडिट फॉर द लैंडलेस पीपल इन सोनपुर आर द लैंड ओनर एम्प्लॉयर्स। तो भैया वो बोलती है कि जो लैंड ओनर एम्प्लॉयर्स हैं, मतलब एक तरीके से हम उनके एम्प्लॉयर्स हैं और वही हमें लोन दे देते हैं, है ना, लैंडलेस पीपल को सोनपुर में। तो फिर इसी वजह से, है ना, जो भी लैंड के ऑनर हैं वो अपने एम्प्लॉयर्स को इस बिना किसी शर्त वर्त के लोन दे देते हैं। तो हमारा तो वही एक सोर्स है एक तरीके से क्रेडिट लेने के लिए, ठीक है। तो तुमने यहाँ 3 स्टोरीज पढ़ ली। अब देखते हैं ऐसे लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। भाई लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। अब ये ना कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बन जाती हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कैसे, किसान अपने, मान लीजिए कि 25-30 किसान हैं, अपना ग्रुप बना लिया, जो जो उनकी सेविंग हुई उसमें उन्होंने पैसे रखे, फिर जिसको भी ज़रूरत हुई उसने वो पैसे वहाँ से उठाए, मतलब उसको पैसे दे दिए जाते हैं कुछ शर्तों पर, कुछ इंटरेस्ट रेट पर। तो यहाँ पर बैंक के डॉक्यूमेंटेशन ये सबसे वो बच जाता है ना। आपस में ग्रुप में बात किया कि चलो भाई इसके घर में प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको लोन दिया जा सकता है, और फिर वो इंटरेस्ट भी देता है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें बहुत ही सिंपल हो जाती है। और अगर आपकी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है ना अच्छे से चल जाती है तो बैंक भी आपको इस पे लोन दे देता है आगे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, मतलब इसी चीज़ को आप डिटेल में पढ़ते हैं। बिसाइड्स बैंक द अदर मेजर सोर्सेज ऑफ चीप क्रेडिट इन रूरल एरियाज आर द कोऑपरेटिव सोसाइटी। बैंक के अलावा मेजर सोर्स जो है, बैंक तो हैं लेकिन मेजर सोर्स जो है चीप क्रेडिट इन रूरल एरियाज है वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, और हम कोऑपरेटिव्स बोलते हैं। मेंबर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव पूल देयर रिसोर्सेज फॉर कोऑपरेशन in certain areas. There are several types of cooperative possible, such as farmer cooperatives होते हैं, weavers cooperatives होते हैं, industrial workers cooperatives होते हैं। मतलब आप कहीं पे भी बना सकते हो, तो ऑफिस में भी आप इस तरह के ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हो। कृषक कोऑपरेटिव फंक्शंस इन अ विलेज नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम सोनपुर। तो जो कृषक कोऑपरेटिव जो है ना वो फंक्शन करता है बहुत ज़्यादा दूर नहीं, सोनपुर से कहीं पास में, मतलब ये एक है ना कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो काम करती है। इट हैज़ 2,300 फार्मर्स एज मेंबर्स। 2300 मेंबर हैं इसके, 2300 मेंबर पैसे जमा करते होंगे, जिसको भी ज़रूरत होगी वो लोन ले लेता होगा इसमें से। इट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स, ठीक है, तो डिपॉजिट करते हैं हर मेंबर इसमें कुछ कुछ पैसे। विद दीज डिपॉजिट्स एज कोलेट्रल द कोऑपरेटिव हैज़ ऑब्टेन्ड अ लार्ज लोन फ्रॉम द बैंक, ठीक है। इसको दिखा के कि भाई देखो ये है, हम पीछे से सही चलते आ रहे हैं और हमारे पास इतना पैसा हम तो रखते ही रखते हैं अपने, तो बैंक भी लोन दे देता है ऐसे लोगों को इस केस में, ठीक है। इन ग्रुप्स में दीज फंड्स आर यूज टू प्रोवाइड लोन्स टू मेंबर्स। ये फंड हम यूज़ कर सकते हैं लोन देने के लिए मेंबर्स को। वंस दीज लोन्स आर रीपेड, जब ये लोन रीपे हो जाता है तो अनदर राउंड ऑफ लेंडिंग कैन टेक प्लेस। तो दूसरा राउंड मतलब फिर दूसरा उधार लिया जा सकता है भाई, एक बार रीपे हो जाए तो। कृषक कोऑपरेटिव प्रोवाइड करता है लोन फॉर द परचेज ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, लोन्स फॉर कल्टीवेशन एंड एग्रीकल्चरल ट्रेड, फिशरी लोन्स हो सकते हैं, लोन्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस हो सकते हैं, और वेराइटी ऑफ अदर एक्सपेंसेस हो सकते हैं जिनके लिए लोन लिया जा सकता है। आगे देखते हैं फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट का क्या है। फॉर्मल मतलब हमारे जो बैंक वगैरह होते हैं प्रॉपरली वहाँ से। वी हैव सीन द अबव एग्जांपल्स द पीपल ऑब्टेन करते हैं लोन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज से। द वेरियस टाइप्स ऑफ लोन्स कैन बी कन्वीनियंटली, हम उन्हें क्या कर सकते हैं भाई, ग्रुप में बांट सकते हैं। कौन कौन से ग्रुप में बांट सकते हैं हम? एक तो होता है हमारा फॉर्मल सेक्टर लोन, दूसरा कौन सा होता है हमारा इनफॉर्मल सेक्टर लोन का। अमंग द फॉर्मल द लोन्स, देखो अगर हम बात करते हैं फॉर्मल मतलब ये जो फॉर्मल सेक्टर लोन्स है ना इसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो बोलते हैं कि ये कौन होते हैं, बैंक होते हैं, फिर कोऑपरेटिव्स होते हैं। द इनफॉर्मल कौन होते हैं, लेंडर्स इंक्लूड्स जो, यानी कि इनफॉर्मल लेंडर्स हो गए हमारे, जो हमारे मनी लेंडर्स होते हैं, हमारे ट्रेडर्स होते हैं, कोई भी एम्प्लॉयर्स, हम अपने रिलेटिव से भी ले लेते हैं तो भी इनफॉर्मल तरीका है, राइट। ये कोई फॉर्मल तरीका नहीं है हमारा, ठीक है। इन ग्राफ 1 में हमें दिखा रखा है क्या, यू कैन सी द वेरियस सोर्सेज ऑफ क्रेडिट टू रूरल हाउस होल्ड्स इन इंडिया। मतलब देखो आपको ग्राफ में बता ही रखा है कि जैसे गवर्नमेंट से तो 1% ही ले रहे हैं यहाँ पर, 25% कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से ले रहे हैं, 25% जो है कमर्शियल बैंक से ले रहे हैं, 33% गांव में अभी भी वो बोल रहे हैं मनी लेंडर से ले रहे हैं वो लोग, 8% लोग जो है अपने रिलेटिव्स वगैरह से ले लेते हैं, अदर इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज से 2% ले लेते हैं, लैंडलॉर्ड से 1% ले लेते हैं, अदर इंस्टीट्यूशंस एजेंसी से 5% ले लेते हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं
इज मोर क्रेडिट कमिंग फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर और द इनफॉर्मल सेक्टर? तो ऑब्वियसली इनफॉर्मल सेक्टर से लोग अभी भी रूरल एरियाज में तो वहीं से ज़्यादा ले रहे हैं. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज करता है द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन की. मतलब बैंक में कुछ चेक करता है वो कि ऐसा तो नहीं सिर्फ अमीरों को लोन दिया जा रहा हो, गरीब आदमी को मिल ही ना रहा हो. ठीक है. अब क्या होता है, फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए वी हैव सीन दैट द बैंक्स मेंटेन करके रखना चाहिए उसको मिनिमम कैश. ठीक है. बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट्स दे रिसीव. कितना रखना था हमें? 15%. बैंक को कितना रखना है हमारे यहाँ? 15%. अब कई बार बैंक को लग रहा है कि मान लीजिए कोई आ गया बड़ा लोन जा रहा है तो उसको पता है लोन पे पैसा उसको मिलेगा, तो वो इतना कैश ना रख के और उनको लोन में दे देगा अगर, तो रिजर्व बैंक चेक करता है कि ये गलत है. ठीक है. तो इस चीज़ को चेक करता है रिजर्व बैंक. द आरबीआई मॉनिटर करता है द बैंक इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस. आपके पास कैश बैलेंस होना चाहिए. ऐसा नहीं हो कि कोई आपके पास फिर कैश लेने आए, आपके पास कैश बैंक की साख खराब हो जाएगी, नाम खराब हो जाएगा. ऐसे तो बिल्कुल है ना, सिस्टम ही बिगड़ जाएगा पूरी तरह से. सिमिलरली द आरबीआई सीज दैट द बैंक गिव्स लोन नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसमैन. आरबीआई ये भी चेक करता है कि सारा लोन ऐसा तो नहीं कि प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसमैन को और ट्रेडर्स को जा रहा हो, बट ऑल्सो टू स्मॉल कल्टिवेटर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, टू स्मॉल बोरोअर्स. ऐसे लोगों को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है. इनको मिलना चाहिए, तभी तो देश तरक्की करेगा. पीरियोडिकली, टाइम टू टाइम. पीरियोडिकली मीन्स टाइम टू टाइम. बैंक्स हैव टू सबमिट इन्फॉर्मेशन टू द आरबीआई. है ना, बैंकों को आरबीआई को इन्फॉर्मेशन देनी होती है ऑन हाउ मच दे आर लैंडिंग, कि कितना वो उधार दे रहे हैं, किसको उधार दे रहे हैं, और एट व्हाट रेट, है ना, परसेंट. लाइक देखो, इंटरेस्ट रेट अगर बहुत कम लेगा बैंक तो बैंक नुकसान में चला जाएगा, बहुत ज़्यादा लेगा तो पब्लिक को नुकसान होगा. इसलिए जो सीमा मानी गई है, जो आरबीआई के द्वारा निश्चित है, उस पर ही हो रहा है, नहीं हो रहा है सब चीज़ें. देर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटीज़ ऑफ लैंडर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर. अब जाके आप साहूकार से, माताजी, पिताजी, चाचा, मामा, ताऊ, इनका तो कोई ऐसा वो नहीं है ना कि इनके कोई रूल्स हैं इन क्रेडिट एक्टिविटीज़ के इनफॉर्मल सेक्टर में. तो दे कैन लैंड एट वॉट एवर इंटरेस्ट रेट दे वांट. है ना, मजबूरी का तभी तो फ़ायदा उठाते हैं लोग ऐसे. देयर इज़ नो यूज़ टू स्टॉप दैम फ्रॉम यूजिंग. देर इज़ नो यूज़ नहीं, देर इज़ नो वन टू स्टॉप दैम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स. कोई है ही नहीं जो इन गलत तरीकों को रोक सकता है टू गेट द मनी बैक. ठीक है. आप अनफेयर मीन्स भी करते हैं. गांव के साहूकार तो मरवा देते हैं, पिटवा देते हैं ना, ज़मीन हड़प लेते हैं, बहुत कुछ अनफेयर तरीके कर लेते हैं. ठीक है. लेकिन ऐसा बैंक थोड़ी ना करेगा. आपके तो जो कोलेट्रल होगा उसको जब्त कर लेगा बहुत से बात. अच्छा, कंपेयर टू द फॉर्मल लैंडर्स अगर हम बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द जो इनफॉर्मल लैंडर्स हैं चार्ज करते हैं मच हायर इंटरेस्ट ऑन लोन्स. है ना, बैंक उतना इंटरेस्ट नहीं लेता जितना कि साहूकार वगैरह, ट्रेडर्स वगैरह ले लेते हैं. दस द कॉस्ट टू दी बोरोअर ऑफ इनफॉर्मल लोन्स इज मच हायर. बेचारा है ना, चुकाते चुकाते इसीलिए तो दिखाते किसान पुराने टाइम में मर ही जाते थे बेचारे, क्योंकि वो उधार में फंसते ही जाते थे. हायर कॉस्ट ऑफ बोरिंग मीन्स अ लार्जर पार्ट ऑफ अर्निंग जो है वो तो चली जाएगी उसकी रिपे करने में लोन कोई. अगर उसको बहुत ज़्यादा ही उस पर इंटरेस्ट देना है तो क्या होता है, उसका तो हायर पार्ट जो है, जो भी उसने, मान लीजिए उसने लोन लेके कुछ कमा भी लिया, लेकिन सारा का सारा तो सारा उसमें चला जाएगा. जिसने पैसा उधार लिया था उसका इंटरेस्ट चुकाने में अगर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लग गया. कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि लोग प्रिंसिपल तो अदा कर देते हैं, लेकिन बेचारे जो है वो इंटरेस्ट नहीं अदा कर पाते. इंटरेस्ट इतना प्लस कर देते हैं ये लोग. होता भी क्या है कि इतना होता भी नहीं है, लेकिन क्योंकि अनपढ़ होते हैं तो कुछ भी लिख देते हैं. ठीक है, आगे आते हैं. मतलब अनफेयर तरीके यूज़ भी कर लेते हैं. एज वी सॉ फॉर द श्यामल इन सोनपुर में हमने देखा था. इन सर्टेन केसेस अगर हम देखते हैं तो हाई इंटरेस्ट रेट फॉर द बोरिंग कैन मीन दैट द अमाउंट टू बी रीपेड इज ग्रेटर देन द इनकम ऑफ द बोरोअर. कई बार तो हम इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा होता है कि उस बेचारे की इतनी इनकम भी नहीं होती उधार लेने वाले की, और उसको उससे भी ज़्यादा पे करना होता है. एंड दिस कुड लीड इन इंक्रीजिंग डेप्थ. और इस तरीके से वो डेप्थ के जाल में फंसता चला जाता है. एज वी सॉ फॉर रामायण सोनपुर हमने देखा था. ठीक है, ये हमारा डेप्ट ट्रैप कहलाता है एक तरीके से. ऑल्सो पीपल हु माइट विश टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज बाय बोरोइंग मी नॉट डू सो बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ बोरिंग. मान लीजिए कोई व्यक्ति है, काबिल है गांव का, वो कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है. गांव ही नहीं बोल सकते, शहर में भी हो सकता है कि, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट उसको देने वाला रिलेटिव या साहूकार उससे बहुत ज़्यादा ले रहा है तो वो सोचेगा कि छोड़ो ये प्लान ही है, हम ड्रॉप कर देते हैं, हम नहीं चलाते ऐसा कोई बिजनेस, नहीं शुरू करते. क्योंकि अगर देखो सही मिलेगा तभी तो उसको फ़ायदा होगा, नहीं तो वो तो बेचारा फिर से नुकसान में ही चला जाएगा. फॉर दीज रीजन्स बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज नीड टू लेंड मोर. है ना, उधार ज़्यादा देना चाहिए. किन्हें देना चाहिए? ज़रूरतमंदों को. दिस वुड लीड टू हायर इनकम्स एंड मेनी पीपल कुड देन बोरो चीपली. है ना, फॉर अ वेराइटी ऑफ नीड्स. अब क्या होता है कि देखो, अगर बैंक जो है ज़रूरतमंदों को लोन देगा तो वो उससे क्या करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे तो ग्रो करेंगे, डेवलप करेंगे और चीज़ें खरीदेंगे. मार्केट की इकोनॉमी कैसे चलती है? जब आप चीज़ें खरीदोगे मार्केट में, उन खरीदी हुई चीज़ों पे जो टैक्स बनता है वही तो गवर्नमेंट के पास जाता है. अगर कोई कुछ खरीदेगा ही नहीं तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा, तो गवर्नमेंट मतलब इकोनॉमी तो फिर चल नहीं पाएगी. हम क्यों बोलते कोरोना में इकोनॉमी डाउन हो गई? बिकॉज लोगों ने उस समय खरीदना बेचना बंद कर दिया, तो टैक्स बनता ही नहीं था किसी का, तो गवर्नमेंट पे पैसे नहीं पहुँचेगा.
अच्छा, दे कुड ग्रो क्रॉप्स, लोग फिर अच्छे से लोन मिलेगा तो उन्हें क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, एंड दे कुड सेटअप न्यू इंडस्ट्रीज़ और ट्रेड इन गुड्स में, मतलब ट्रेड भी कर सकते हैं। तो चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट जो है वो क्रूशियल है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। ठीक है, कंट्री का डेवलपमेंट कब होता है? जब उसके लोगों का डेवलपमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ रिच लोगों के पास तो बहुत सारा पैसा हो जाए और जो कुछ जो है लोग जो है वो गरीबी गरीबी बने रहे। सबको ऊपर उठाना है, गवर्नमेंट का ये काम है। आगे देखते हैं भाई। अब यहाँ पर ना आपको फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट हु गेट्स व्हाट, किसको क्या मिलता है वो दिखा रखा है। ग्राफ तो हमें शो करता है द इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट को फॉर पीपल इन अर्बन एरियाज। शहरों में द पीपल आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स फ्रॉम पुअर टू रिच। 4 भागों में लोगों को बांटा हुआ है ग्राफ में, गरीब से अमीर तक। एज शोन इन द फिगर, आप देख सकते हैं दैट 85% ऑफ द लोन्स टेकन बाय पुअर हाउस होल्ड्स इन द अर्बन एरियाज आर फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। है ना, 85% गरीब लोग आज भी शहर में भी, है ना, एक तरीके से ऐसे ही इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन ले लेते हैं। कंपेयर करो दिस विद द रिच अर्बन हाउस होल्ड्स, है ना, जो शहरी लोग होते हैं वो व्हाट डू यू फाइंड, तो वो क्या करते हैं, ओनली 10% ऑफ देयर लोन्स आर फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज, यार दोस्त साहूकार ट्रेडर व्यापारी। लेकिन 90% आर फ्रॉम फॉर्मल सोर्सेज बिकॉज दे आर वेल एजुकेटेड। सो क्या होता है, वो बैंक से ही सीधा लोन लेते हैं, उन्हें पता होता है वहाँ से लोन लेना ज़्यादा सेफ है। अ सिमिलर पैटर्न इज ऑल्सो फाउंड इन रूरल एरियाज। द रिच हाउस होल्ड्स आर अवेल करते हैं, यू नो, अवेलिंग चीप क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल लेंडर्स, और वेयर एज जो फॉर्मल लेंडर्स कौन, बैंक वगैरह, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। एंड द पुअर हाउस होल्ड्स हैव टू पे अ लार्ज अमाउंट ऑफ फॉर बोरोइंग, बेचारे और ज़्यादा दब जाते हैं जबकि ज़रूरत तो उनको ज़्यादा है। What does all this suggest? आपको क्या सजेस्ट करता है? फर्स्ट, द फॉर्मल सेक्टर स्टिल मीट्स ओनली अबाउट हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट नीड्स ऑफ द रूरल पीपल, और जो रिमेनिंग क्रेडिट होता है नीड्स आर मेट फ्रॉम द इनफॉर्मल सोर्सेज, वो अपने पूरे करते हैं इनफॉर्मल सोर्सेज से, मतलब उनको इतना मिल ही नहीं पाता सही से ना लोन वगैरह, इसलिए ऐसा बोला गया है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, मनी लोन्स फ्रॉम इनफॉर्मल लैंडर्स कैरी करते हैं वेरी हाई इंटरेस्ट रेट एंड डू लिटिल टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द बोरोवर्स, है ना, उनकी जो इनकम होती है उसको वो बहुत ही कम इंक्रीज कर पाते हैं। दस इट इज़ नेसेसरी दैट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव इंक्रीज द लैंडिंग पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज। तो करना क्या चाहिए कि भाई ये बहुत ज़रूरी है कि बैंक जो हैं और कोऑपरेटिव्स जो हैं उनको इंक्रीज करना चाहिए उधार देना, पर्टिकुलरली कौन से एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में, गाँव वगैरह में, सो दैट द डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज क्रेडिट की जो है वो रिड्यूस हो जाए। है ना, जब उनको मिलने लगेगा तो गांव के जमींदार, चौकीदार नहीं, ज़मींदार है और व्यापारी है ना, अमीर लोग हैं, उससे फिर वो कैसे उधार लेंगे, फिर उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इतनी। सेकेंडली, वाइल फॉर्मल सेक्टर लोन्स नीड टू एक्सपैंड, है ना, फॉर्मल सेक्टर को काफ़ी एक्सपैंड होना पड़ेगा। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट एवरीवन रिसीव्स दीज लोन्स, है ना, बस केवल अमीर आदमी को मिले ऐसा नहीं होना चाहिए। एट प्रेजेंट इट इज़ द रिचर हाउस होल्ड्स हु रिसीव फॉर्मल क्रेडिट वेयर इज द पुअर हैव टू डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज। बार बार हम वही एक बात को रिपीट हो रही है यहाँ पर। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट द फॉर्मल क्रेडिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इक्वली, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फॉर्मल क्रेडिट है वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए इक्वली, सो दैट द पुअर कैन बेनिफिट फ्रॉम द चीपर लोन, गरीबों को भी चीपर लोन का फ़ायदा मिले। अब आ जाइए, हमारा लास्ट टॉपिक है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प मतलब खुद की हेल्प करने वाला ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप होता है भाई? In the previous section, we have seen that the poor households are still dependent on informal sources पर credit के. Why is it so? Banks are not present everywhere in rural India. देखो, हमारा जो देश है वहाँ पे बहुत सारे गांव हैं और हर जगह बैंक नहीं है. Even when they are present, अगर बैंक है भी तो getting a loan from the bank is much more difficult than taking a loan from informal sources. Informal sources, साहूकार के पास अम्मा जी जाती हैं, रोती हैं, कहती है भाई मेरे को घर में बहुत बीमारी है, प्लीज़ आप मुझे थोड़ा पैसा उधार दे दीजिए, लीजिए मेरी चूड़ियाँ रख लीजिए, ठीक है, या मेरी फसल के टाइम पे आप पैसा ले लेना। और साहूकार क्योंकि उन्हें पहले से जानता है और उसको पता है कि इनको उधार देने में उसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है, तो वो उधार दे भी देता है। बैंक के पास जाइएगा तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, कुछ कोलेटरल की भी ज़रूरत होती है और काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है जिसकी वजह से ये लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते, ठीक है। एज वी सॉ फॉर मेगा, हमने मेगा के केस में देखा बैंक लोन्स रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, है ना, कोलेट्रल की भी जरूरत होती है। एब्सेंस ऑफ कोलेट्रल इज वन ऑफ द मेजर रीजंस होते हैं विच प्रिवेंट्स द पुअर फ्रॉम गेटिंग बैंक लोन्स, क्योंकि उनके पास कोलेट्रल रखने के लिए कुछ नहीं होता। इनफॉर्मल लैंडर्स सच एज मनी लैंडर्स ऑन अदर हैंड नो द बोरोअर पर्सनली एंड हैंड्स आर ऑफन विलिंग टू गिव अ लोन विदाउट कोलेट्रल, तो क्योंकि वो पर्सनली जानता है तो बिना कोलेट्रल के भी लोन दे देता है। द बोरोअर्स कैन इफ नेसेसरी अप्रोच करता है मनी लैंडर्स को इवन विदाउट रीपेइंग, है ना, दोबारा भी जरूरत पड़ती है तो बिना रीपे करे ही वो उनको दोबारा लोन दे भी देता है। हाउ एवर द मनी लेंडर्स चार्ज करता है वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट को एंड कीप नो रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रांजेक्शन, और फिर हैरस करता है उस पुअर बोरोअर को। किसी ने मदर इंडिया ना देखी हो तो देख लेना, पूरी तरह से बर्बाद कर देता है गाँव का साहूकार ने,
ठीक है। इन रिसेंट ईयर्स की अगर हम बात करते हैं तो पीपल हैव ट्राइड आउट सम न्यू वेज, है ना, कि भाई कुछ तो तरीका निकालना ही पड़ेगा। तो लोगों ने क्या किया, कुछ नया तरीका निकाला लोन का गरीबों के लिए। द आइडिया इज टू ऑर्गेनाइज रूरल पीपल इन अ पर्टिकुलर विमेन इनटू स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, SHGs बना दिए गए। SHGs में क्या होता है, पुअर क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं अपनी सेविंग्स को। ठीक है, अ टिपिकल SHG हैज़ 15 to 20 मेंबर्स होते हैं जनरली उसमें। यूजुअली ये क्या करते हैं, यूजुअली बिलोंगिंग टू वन नेबरिंग, मतलब ये आसपास के ही होते हैं, हु मैट एंड सेव रेगुलरली, जो मिलते जुलते हैं और रेगुलरली इसमें कुछ सेव कर लेते हैं। सेविंग पर मेंबर वरी कर सकता है 25 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच में। जिसकी जो सेविंग है वो लिखवा देता है, भाई मैंने इतना रुपए सेव किया, इसमें मैंने इतना रुपए सेव किया, इसका रिकॉर्ड रखा जाता होगा, राइट। डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द पीपल वो लोग सेव करते हैं। मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स, और फिर जिस भी मेंबर को ज़रूरत होती है वो इस पैसे में से जो है कुछ लोन ले सकता है। दीज ग्रुप्स चार्ज करते हैं इंटरेस्ट ऑन दीज लोन्स, बट दिस इज स्टिल लेस देन व्हाट द मनी लेंडर चार्जेस। ठीक है, यहाँ भी आपको कुछ इंटरेस्ट रेट देना है बट मनी लेंडर जितना नहीं। अब देखिए, मेंबर्स कैन टेक ए स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ, ये तो हो गया था हमारा। आफ्टर अ ईयर और टू, 1-2 साल बाद क्या होता है, इफ़ द ग्रुप इज रेगुलर इन सेविंग्स, गवर्नमेंट देखती है कि ये ग्रुप जो है वो रेगुलरली सेविंग कर रहा है, इट बिकम्स एलिजिबल फॉर अवेलिंग लोन फ्रॉम द बैंक। तो ये पूरा ग्रुप जो है अवेल हो जाता है, मतलब एक तरीके से ले सकता है अब बैंक से लोन। लोन इज सेंक्शनड इन द नेम ऑफ द ग्रुप, है ना। लोन किसके नाम पे मिलता है, ग्रुप के नाम पर मिलता है, एंड इज मेंट टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और इस तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाती हैं फॉर द मेंबर्स, राइट। क्योंकि बैंक को ये विश्वास है कि ये पूरा ग्रुप तो मिलकर मेरा पैसा चुका ही देगा, तो ग्रुप के नाम पर लोन दे दिया जाता है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, स्मॉल लोन्स आर प्रोवाइडेड टू दी मेंबर्स फॉर रिलीजिंग मॉर्टगेज लैंड्स। ठीक है, छोटे छोटे लोन्स किस लिए दे देता है बैंक उनको, कि भाई मान लीजिए उनकी भूमि जो है किसी के पास गिरवी रखी हुई है, उसको छुड़ाने के लिए बंदे को लोन चाहिए। ठीक है, बैंक बोलता है ओके नेक्स्ट बात पे आ जाते हैं। या फिर वर्किंग कैपिटल उसको चाहिए, कुछ बीज चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, है ना, बैम्बू चाहिए, क्लोथ चाहिए, उन सब के लिए भी दे देता है। फॉर हाउसिंग मटेरियल के भी दे देता है। एसेट्स, जैसे कि मान लीजिए किसी को सिलाई का काम करना है तो सिलाई मशीन के लिए, है ना, आप बताइए उनको जाके उद्योग धंधा आपको लगाना है तो छोटा मोटा लोन आपको मिल जाता है। हैंडलूम्स के लिए कैटल वगैरह बैल खरीदने हैं तो भी मिल जाता है। आगे देखते हैं, to be guaranteed the purpose amount interest is to be charged। अब रीपेमेंट शेड्यूल हो जाती है एटसेट्रा। ऑल्सो इट इज़ द ग्रुप विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीपेमेंट फॉर द लोन। अच्छा, पूरा ग्रुप जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ग्रुप के नाम पर लोन मिला है, बंदे ने लिया है लेकिन ग्रुप के नाम पर है, तो ग्रुप पूरा रिस्पॉन्सिबल है कि हाँ जी ये लोन चुकाया जाएगा। एनी केस ऑफ नॉन रीपेमेंट ऑफ लोन बाय एनी वन मेंबर इज फॉलोड अप सीरियसली बाय अदर मेंबर्स इन द ग्रुप, क्योंकि वरना ग्रुप को चुकाना पड़ेगा। तो अगर आप कोई मेंबर नहीं चुका रहा है अपना लोन, तो ग्रुप जो है वो इस बात को बहुत सीरियसली लेता है कि भाई आप टाइम पे चुकाएंगे नहीं तो बाकी किसी को बैंक लोन देगा भी नहीं, है ना, और ग्रुप को चुकाना पड़ेगा। तो यहाँ पर चीज़ें बड़ी सीरियस हो जाती हैं। बिकॉज ऑफ दिस further banks are willing to lend to poor women when organized in SHGs even though they have no collateral such as like अब क्या हो रहा है कि इस तरह की चीज़ों में जो बिना कोलेट्रल के भी औरतों को लोन दिए जा रहे हैं बैंकों के द्वारा, राइट। दस द SHGs जो है हेल्प करते हैं बोरोवर्स की ओवरकम होने में इस प्रॉब्लम से ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल। लाइक उनके पास कोलेट्रल नहीं है तो ग्रुप के नाम पर वो लोन ले लेते हैं। दे कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर वेराइटी ऑफ पर्पस एंड एट अ reasonable interest rate पर। moreover SHGs are the building blocks of organization of the rural poor। SHGs जो हैं वो एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है ना, बिल्डिंग ब्लॉक हो गई एक तरीके से। नॉट ओनली डज इट हेल्प वीमेन टू बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट, द रेगुलर मीटिंग ऑफ ग्रुप प्रोवाइड करते हैं एक प्लेटफॉर्म टू डिस्कस द एक्ट ऑन अ वेराइटी ऑफ सोशल इश्यूज। जब औरतें मिलेंगी तो मिलकर बोलेंगी ही तुम्हारी तबीयत कैसी है ना, तुम्हारे घर में सब कैसा चल रहा है, किसी पर कोई अत्याचार तो नहीं हो रहा है, सोशल इश्यूज़ पर, हेल्थ पर, न्यूट्रिशन पे, इवन डोमेस्टिक वायलेंस पे वो लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और जिसकी जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने की कोशिश वहीं पर की जाती है। ठीक है, चलिए लास्ट पेज पे आ जाते हैं हम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ध्यान दीजिएगा। जर्मन बैंक ऑफ बांग्लादेश का एक हमें एग्जाम्पल दे रखा है। जर्मन बैंक ऑफ बांग्लादेश इज वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी है इन रीचिंग द पुअर टू मीट देयर क्रेडिट नीड्स। गरीबों तक उनकी जो ज़रूरत है उसे पूरा करने के लिए बहुत ही रीजनेबल रेट्स पर स्टार्टेड हुआ था ये 1970s में एज अ स्मॉल प्रोजेक्ट की तरह। जर्मन बैंक इन
जर्मन बैंक इन अक्टूबर 2014 हैज़ ओवर 8.63 मिलियन मेंबर्स इसके अंदर है. सोचो 8.63 मिलियन मेंबर्स इन अबाउट 81,690 विलेजेस तक ये फैला हुआ है बांग्लादेश में. ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दी बोरोअर्स आर विमेन. सारी की सारी जो हैं ऑलमोस्ट इसमें औरतें हैं बोरो करने वाली पैसा, एंड बिलोंग टू पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. ये बिल्कुल गरीब तबके को है ना, उसका ही एक तरीके से उसको बिलोंग करता है. These borrowers have proved that not only the poor women reliable borrowers होती हैं, मतलब ये चीज़ शो करती है कि औरतों को उधार दिया जा सकता है. ऐसा मानते थे ना कि एक कैसे चुकाएंगी, क्या ही करेंगी, तो इनको दो ही मत, राइट. लेकिन उन्होंने शो किया कि अब वो एक रिलायबल बोरोअर भी हैं, बट दे कैन स्टार्ट एंड रन अ वैरायटी ऑफ स्मॉल इनकम जनरेट करने वाली एक्टिविटीज़ भी काफ़ी सक्सेसफुली कर सकती है. उनमें इतना दम है. ठीक है, अब एक छोटा सा पैराग्राफ है कि इफ क्रेडिट कैन बी मेड अवेलेबल द पुअर पीपल इन टर्म्स ऑन टर्म्स एंड कंडीशंस. अगर गरीब लोगों को भाई है ना कुछ शर्तों पर, टर्म्स एंड कंडीशंस पर अप्रोप्रिएट और रीजनेबल जो है वो अगर उनको लोन मिल जाता है तो क्या है, मिलियंस ऑफ स्मॉल पीपल जो हैं वो मिलियंस ऑफ स्मॉल परस्यूट कर सकते हैं, मतलब छोटे मोटे काम धंधे कर सकते हैं और एडअप कर सकते हैं, क्रिएट करने में बिगेस्ट डेवलपमेंट फंड. ठीक है, चौंका देने वाले मतलब वो रिजल्ट दे सकते हैं, वो इतना देश की इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. जितने सारे लोगों को बिजनेस मिलेगा, काम धंधा मिलेगा, उतना ही देश की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी. लास्ट पैराग्राफ इन दिस चैप्टर वी हैव लुक्ड एट दी मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी एंड हाउ दे आर लिंक्ड. हमने देखा किस तरीके से मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है, किस तरीके से लिंक है विद द बैंकिंग सिस्टम से. ऑन वन साइड हमने देखा कि जो डिपॉजिटर्स होते हैं हु कीप देयर मनी इन द बैंक, एंड ऑन द अदर साइड जो बोरोअर्स होते हैं हु टेक लोन्स फ्रॉम दीज बैंक्स. जो बोरोअर्स कौन है, जो बैंक से लोन लेते हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिक्वायर करती हैं लोन और क्रेडिट को. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में चाहिए ही चाहिए. क्रेडिट एज वी सॉ कैन हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है इन सर्टेन सिचुएशंस में इन द बोरोअर, और कुछ केसेस में क्या हो सकता है, इन सर्टेन सिचुएशन मेक द बोरोअर वर्ड्स ऑफ, उसकी स्थिति बद से बदतर भी कर सकता है, जैसा कि हमने सपना के केस में देखा था. क्रेडिट इज अवेलेबल फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ सोर्सेज. क्रेडिट जो अवेलेबल होता है वो अलग अलग सोर्सेज से होता है. दीज कैन बी द फॉर्मल सोर्सेज और इनफॉर्मल सोर्सेज. टर्म्स ऑफ क्रेडिट वेरी सब्सटेंटली बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेंडर्स. एट प्रेजेंट अगर हम बात करें, इट इज़ द रिचर हाउस होल्ड्स हु रिसीव क्रेडिट, है ना. रिचर हाउस होल्ड्स को क्रेडिट मिलता है फ्रॉम फॉर्मल सोर्सेज, वेयर एज द पुअर हम बात करेंगे पूरे चैप्टर में ये पढ़ा है कि पुअर हैव टू डिपेंड ऑन देयर इनफॉर्मल सोर्सेज. इट इज़ एसेंशियल. तो आपको क्या सीखना है, बेसिकली यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि करना क्या चाहिए. इट इज़ एसेंशियल दैट द टोटल फॉर्मल सेक्टर जो है क्रेडिट इंक्रीज करे, सो दैट डिपेंडेंस ऑन दी मोर एक्सपेंसेस इनफॉर्मल क्रेडिट बिकम्स हो जाए लेस, है ना. इनफॉर्मल से लोग कम लेना शुरू कर देंगे. ऑल्सो द पुअर शुड गेट मच ग्रेटर शेयर ऑफ फॉर्मल लोन्स फ्रॉम बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज. ठीक है, बोथ दीज स्टेप्स आर इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट. एंड दैट्स ऑल. फिनिश होता है हमारा ये चैप्टर. वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट.